मुझे कई बार आज 2025 में कई लोगों ने ये पूछा है, वन, हमें नौकरी के साथ ट्रेडिंग करते समय कितना अर्न करना चाहिए, एंड नंबर टू, अर्निंग के साथ साथ हमें क्या चीज़ें लर्न करनी चाहिए, द वेरियस क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग्स दैट अ ट्रेडर मस्ट अंडरटेक इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। दोस्तों, स्क्यूनेस मेजर्स कि जब एक आउटलायर इवेंट आता है मार्केट में, जिसको हम बोलते हैं, जब एक्चुअली अकर होगा, क्या आपके वो हित में होगा या आपके अगेंस्ट होगा, लूजिंग मोर देन 50% ऑफ योर ट्रेड्स, इफ योर स्क्यूनेस इज अबव 0.5, यू आर ऑलमोस्ट रेडी नाउ टू क्विट योर जॉब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल रोमितना, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और एक प्रोफेशनल फ्यूचर्स ट्रेडर, और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपना ट्रेडिंग करियर 2015 में स्टार्ट किया था, बट उससे पहले मैंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और 2007 से मैं अलग अलग कंपनीज में अलग अलग रोल्स में काम कर रहा था। 2015 में आई फेल्ट द नीड टू क्रिएट एन एडिशनल इनकम सोर्स, और इसी चलते मैं मार्केट में आया इन ऑर्डर टू ट्रेड शॉर्ट टर्म पोजिशंस टू क्रिएट एन एडिशनल इनकम सोर्स। और 2015, जब मैं उस समय भी एक फर्म में काम कर रहा था, 2015 से लेके ऑलमोस्ट 2020 तक मैं जॉब के साथ ट्रेडिंग कर रहा था। इन दैट कॉन्टेक्स्ट मुझे कई बार आज 2025 में कई लोगों ने ये पूछा है कि वन, हमें नौकरी के साथ ट्रेडिंग करते समय कितना अर्न करना चाहिए ताकि हम एक दिन नौकरी शायद छोड़ सकें और ट्रेडिंग को फुल टाइम प्रोफेशन बना सकें, एंड नंबर टू, अर्निंग के साथ साथ हमें क्या चीज़ें लर्न करनी चाहिए ताकि ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, एज अ प्रोफेशन जिसको हम फुल टाइम ले रहे हैं, वो स्केलेबल हो और हमारे लाइफ में एक मीनिंगफुल वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही दो क्वेश्चंस को एड्रेस करना है कि नंबर वन, हाउ मच शुड यू अर्न, एंड नंबर टू, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड लर्न। मुझे मार्केट से कितना कमाना चाहिए ताकि मैं अपने करंट जॉब को छोड़ के ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम करियर बना सकूं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे यूजिंग माई ओन ट्रेडिंग करियर एज अ रेफरेंस पॉइंट। सो दोस्तों, 2017, उस समय मैं मार्केट में मुझे अराउंड 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के करीब का एक्सपीरियंस हो रहा था, एंड मेरा ट्रेडिंग कैपिटल वॉज लेस देन 3 लाख रुपीज़। तो उस कैपिटल को माइंड में रखते हुए हम ये देखेंगे कि हमारा 2017 का परफॉर्मेंस कैसा था, 2018 का परफॉर्मेंस कैसा था, 2019 का परफॉर्मेंस कैसा था, एंड देन फाइनली जब 2020 तक मैंने अपना एम्प्लॉयमेंट करियर छोड़ के ट्रेडिंग को एक फुल टाइम करियर बना रखा था, उस समय तक का परफॉर्मेंस कैसा था। सो दोस्तों, हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन में आप देखेंगे कि मैंने सेगमेंट इक्विटीज़ का सेलेक्ट करके डेट रेंज 2017 अप्रैल से लेकर 2018 मार्च तक का सेलेक्ट किया है। यानी कि स्क्रीन पे करंटली हम उस फाइनेंशियल ईयर का उस सेगमेंट का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। जैसा कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि रियलाइज्ड गेन्स 1.5 लाख के करीब है, चार्जेस 17,000 के करीब है, एंड नेट रियलाइज गेन्स 1,34,000 के करीब है। दिस वॉज द परफॉर्मेंस इन इक्विटी सेगमेंट। अभी चलते हैं हम फ्यूचर्स के सेगमेंट की तरफ। एफ सेगमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017 में हम देखेंगे कि रियलाइज्ड गेन्स वो 4.67 लैक्स, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग वॉज क्लोज टू 80,000, नेट रियलाइज P&L वॉज 3.86 लैक्स। सिमिलरली हम करेंसी सेगमेंट की तरफ जाएंगे, एंड वी विल सी दैट इसमें बहुत कम एक्टिविटी है। 29,000 या 30,000 के करीब इज द रियलाइज P&L, एंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट आर चार्जेस, लीविंग बिहाइंड जस्ट 13,000 रुपीज़। तो आइए दोस्तों, अभी कमोडिटी सेगमेंट्स की तरफ देखते हैं और उसका परफॉर्मेंस असेस करते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18। आपको यहाँ पे रियलाइज गेन्स ऑफ 81,000 दिखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 10% एज टोटल एक्सपेंस दिखेगा, एंड नेट रियलाइज गेन्स ऑफ 72,000 दिखेंगे। इस प्रोसेस को अब हम रिपीट करते हैं। वी विल शिफ्ट द ईयर 2018 से हम जाएंगे मार्च 2019 तक, एंड पीरियड सेलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल 2018 तक टू गेट द सेम फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस ऑन सेगमेंट बाय सेगमेंट। हियर यू विल सी दैट द कमोडिटीज़ का गेन्स हैव इंक्रीज नाउ 80,000 रुपये पिछले साल से, करंटली देर आर 12,75,000। सिमिलरली अगर हम करेंसी का सेगमेंट देखेंगे, वी विल सी दैट देर इज अ गेन 15,000 रुपये से अब 1 लाख रुपये के करीब। इफ़ यू मूव टू द एफ सेगमेंट में वी विल सी अ ड्रॉप ऑलमोस्ट 4.25 लाख के गेन से अब सिर्फ 75,000 के गेन्स रह गए। एंड फाइनली इन द इक्विटी सेगमेंट हमें दिखेगा कि दैट ईयर वाज नेगेटिव फॉर अस, वी लॉस्ट 15,000 रुपीज़, एक्चुअली वी लॉस्ट 4,500 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ वॉज द एक्सपेंस, एंड टोटल नेट रियलाइज लॉस वॉज 15,000 रुपीज़। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट ईयर का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। सेम प्रोसेस, मार्च 2019 की जगह मैं मार्च 2020 ले लूँगा, अप्रैल 1 2019 की जगह मैं अप्रैल 1 2020 ले लूँगा, एंड यहाँ पे वी विल सिलेक्ट द सेगमेंट। इधर हमें इक्विटी में अब एक बड़ा लॉस दिखेगा, ऑलमोस्ट 1,30,000 रुपीज़ का लॉस। एफ सेगमेंट में
हमें गेन दिखेगा 9,31,000 रुपीज़ का गेन, रियलाइज्ड गेन ऑफ 10.3 लाख। बट आप देखेंगे कि 1 लाख के करीब हमारा कॉस्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। 1 लाख के करीब हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग है एंड 9.3 लाख आर द रियलाइज्ड गेन्स। करेंसी सेगमेंट में 1.2 लाख रुपीज़ आर द रियलाइज्ड गेन्स, एंड फाइनली कमोडिटी सेगमेंट में 5.5 लाख रुपीज़ आर द रियलाइज्ड गेन्स। सो इन अदर वर्ड्स दिस वाज अ ईयर जहाँ पे इक्विटी पे नेट लॉसेस थे, बट बाकी एफ सेगमेंट में गेन्स थे। दिस माइट बी अ ईयर जब मार्केट ने क्रैश किया था, एंड देयरफॉर ये परफॉर्मेंस कैप्चर हुआ है। एंड फाइनली दोस्तों, द फाइनल ईयर जिससे पहले, दैट इज मार्च 21 से लेके 1 अप्रैल 2020 तक, वी विल असेस द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल सेगमेंट्स। हम देखेंगे कि कमोडिटीज़ में गेन्स की जगह इस साल लॉस है ऑफ 35,000 रुपीज़। करेंसी में गेन्स की जगह इस साल फिर से लॉस है ऑफ ऑलमोस्ट 1.7 लाख रुपीज़। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पिछले साल के मुकाबले अब गेन्स बन चुके हैं ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीज़। टोटल खर्चे अगर आप देखेंगे पिछले साल की तरह ही 1 लाख रुपये के करीब था, एंड नेट रियलाइज PNL इज ऑफ 38.6 लाख रुपीज़। ये साल मेरे लिए काफ़ी डिसाइसिव था, जैसा कि हम जानते हैं कि दिस वाज द पीरियड जब कोविड भी चल रहा था मार्केट में, एंड द मार्केट हैड करेक्टेड क्वाइट अ लॉट, जो हमने हमारे नेगेटिव इक्विटी परफॉर्मेंस में ऑलरेडी पिछले साल देख रखा था। इसके PNL को हम थोड़ा और स्टडी करते हैं, क्योंकि बाय दिस मच टाइम आई वॉज क्वाइट कन्विंस्ड कि मैं मार्केट में अपना एक फुल टाइम करियर बनाने वाला हूँ, और मैं अपना जो जॉब है जो मैं पिछले 12 सालों से कर रहा हूँ उसे अब मैं छोड़ने वाला हूँ। हम पहले हमारे रियलाइज PNL को नेगेटिव साइड पे एडजस्ट करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारा बिगेस्ट लूजर ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ का था। दिस इज़ अ बिग अमाउंट टू लूज 2 लाख रुपीज़ इन अ सिंगल ट्रेड। याद रखिए दोस्तों, उस समय मेरा ट्रेडिंग कैपिटल मस्ट हैव जस्ट बीन इन 20-30 लाख रुपीज़। एंड हम हमारा लार्जेस्ट गेनर अगर देखते हैं तो हमें दिखेगा कि 4.5 लाख रुपीज़, 3.83 लाख, 3.75 लाख, 3.08 लाख, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी कि हमारा बिगेस्ट लूजर वाज अंडर 2 लाख रुपीज़, बट जब तक हमारा बिगेस्ट गेनर की बारी आई, वी आर क्रॉसिंग मल्टीपल लैक्स। दिस इज अ पैटर्न दैट वी विल सी रिपीट वेरी ऑफन। दोस्तों, इसी फाइंडिंग्स को मैंने इस टेबल पे कंसोलिडेट किया है। यू विल सी कि मैंने जो नेट रियलाइज्ड अर्निंग्स है आफ्टर ऑल ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, उसका एक कंसोलिडेटेड टेबल यहाँ पे बनाया। 2015 एंड 16 के मेरे ट्रेडिंग करियर का डेटा मेरे पास इस समय करंटली अवेलेबल नहीं है, बट अब 2017 से लेकर 2020 तक, दैट इज़ द पीरियड इन विच आई वाज एक्चुअली वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, उसका डेटा आपके सामने रखा है। एंड आप देखेंगे कि 2017 में मुझे चारों सेगमेंट्स में गेन थे, एंड एक टोटल करियर अर्निंग ऑफ 6 लाख रुपीज़ था। नेट अर्निंग ऑफ 6 lakh rupees constitutes to roughly a monthly income of 50,000 rupees. Monthly income of 50,000 rupees is good amount, but does not feel like a good enough amount to quit an established career. What is not getting captured in this P&L statement will be captured in the steps that we follow next. इस P&L statement में एक amount दिख रहा है और आपको एक value दिख रहा है 50,000 rupees per month के earning का, but जो मैं सीख रहा हूँ और मेरे अंदर जो fundamental changes आ रहे हैं मार्केट में एक continuous open position और exposure रख के, these things are not captured here. These things will be captured in our trading journal. Let's have a look at 2018. 2018 में हम देखेंगे कि तीनों F&O segments में, that is Nifty F&O, currency and commodity, इन तीनों segments में we were profitable. However, we had a loss-making year in equities, and loss was significantly smaller than the gain that we had the year before that. और 2018 में मेरा annual earning net of all expenses is now at approximately 14.5 lakh rupees. This 14.5 lakh rupees accounts to roughly now 1.2 lakh rupees per month. In addition to my full time job, यानी कि नौकरी के साथ एक सैलरी भी चल रहा है, और मार्केट के थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के थ्रू अप्रोक्सीमेटली एक मंथली 1 लाख रुपये इनकम भी आ रहा है। बट अगेन आई विल लाइक टू कैटेगराइज, एक ट्रेडर को उसके इनकम से डिफाइन करने की गलती एटलीस्ट इस चैनल के व्यूअर्स को नहीं करना चाहिए, because what a trader experiences and what a trader learns in the market is slightly difficult to articulate in a very short video. Market का uncertainty आपके real life में भी play करता है. All ये net consolidated profit is one thing, but there were phases of losses. There were phases of deep losses. जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, my highest losers were close to 2 lakh rupees in a single trade. उसका जो psychological impact होता है, that is very very profound. और वो psychological impact के साथ आपको एक conduct, अपने आप को एक प्रोफेशनल कंडक्ट में रखना पड़ता है, एट होम, एट वर्क प्लेस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेट्स लुक एट द 2019 ईयर कंसोलिडेटेड। इस बार इक्विटी पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लॉस है और 1,29,000, यानी कि 2017 से लेकर 19 तक का फेज देखेंगे तो 3 साल के इक्विटी ट्रेडिंग के बाद आई एम नेट लॉस ऑफ 10,000 रुपीज़। हाउएवर 3 साल के इक्विटी ट्रेडिंग के बाद माई कॉन्फिडेंस इज वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीज़। हमारे F&O सेगमेंट्स, तीनों सेगमेंट्स वो प्रॉफिटेबल फॉर अस, and the year once again closed at 14,70,000 rupees. You will see कि मैं एक level of consistency experience कर रहा हूँ which is complementing my monthly income,
एंड फाइनली जो कि हर एक बिजनेस में होता है, जब बहुत सारे फैक्टर्स आपके फेवर में लाइन अप हो जाते हैं और आप मार्केट में अपने आप को डेली डिसिप्लिन के थ्रू पोजीशन करते हैं, एक साल ऐसा आता है जहाँ पे आपको आपके करियर का बिगेस्ट अर्निंग आएगा। एंड वो साल हमारे लिए कोविड का साल था। तो कोविड के साल में आप देखेंगे जहाँ पे एफएनओ में मेरा टिपिकल अर्निंग, निफ्टी एफएनओ में मेरा टिपिकल अर्निंग वाज अंडर 10 lakhs अ ईयर, वहीं पे कोविड के दौरान आई हिट ऑलमोस्ट 40 lakh रुपीस दैट ईयर। And for that particular year, I booked an income of 43 lakh net. A 43 lakh rupees net income almost constitutes to 3.5 lakh rupees per month. लगातार 5 सालों से कंटिन्यूसली ट्रेड करने के बाद एंड अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स, अलग अलग सिस्टम्स डिप्लॉय करने के बाद आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक दैट डिसीजन दैट इट इज़ नाउ टाइम टू क्विट माई फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। दोस्तों, इस वीडियो के आने वाले सीरीज में we will cover the various qualifications, certifications, and trainings that a trader must undertake in order to become a professional trader and then to remain a professional trader. So the question becomes कि एक trader अपना performance actually measure करता कैसा है और profitability का उसमें कितना रोल है। तो आइए दोस्तों, अभी हम स्क्रीन के नेक्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं, जहाँ पे वी विल ट्राई टू वर्क बिहाइंड द नंबर्स। एक ट्रेडर एक मार्केट में एक्सपीरियंस कर क्या रहा है, एंड बाय इंक्लूडिंग दिस रिचुअल इन आवर डे टू डे प्रोसेस, इस ट्रेडिंग रिचुअल को जब हम हमारे खुद के प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं, आई कैन गारंटी यू दैट यू आर गोइंग टू लर्न नॉट जस्ट अबाउट ट्रेडिंग बट अबाउट योर सेल्फ बाय द एंड ऑफ द वीडियो। सो दोस्तों, प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। जब भी हम आपके ब्रोकर में, इन माई केस इट इज़ जीरोडा, आप अपने ब्रोकर के पास अपने अकाउंट में जाके उनका पीएनएल स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे। जब आप अपना पीएनएल स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, दे विल अपीयर इन अ फॉर्मेट लाइक दिस। दैट इज़, जब आप पीएनएल स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, ये रहा फॉर एग्जांपल, दिस इज़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020। आपको यहाँ पे चार्जेस का सेगमेंट दिखेगा 97,000 रुपीज़ अमंगस्ट अदर थिंग्स। आपको यहाँ पे रियलाइज्ड पीएनएल दिखेगा 39,59,000 रुपीज़ अमंगस्ट अदर थिंग्स। एंड बिलो दिस आर ऑल द ट्रेड्स दैट वी हैव टेकन। स्टेप 1 क्या होगा कि हम सारे सिंबल्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी या कमांड सी कॉपी करने के बाद उन सिंबल्स को एज इट इज़ एक न्यू वर्कशीट में कॉलम ए के अंदर प्लेस कर देंगे। स्टेप 2, हम लोग बाकी सारे फील्ड्स को इग्नोर करके सिर्फ रियलाइज्ड पीएनएल के पास जाएंगे। रियलाइज्ड पीएनएल के सारे पैरामीटर्स को सिलेक्ट करके बिल्कुल कॉलम बी में प्लेस कर देंगे। एक बार हमने इन पैरामीटर्स को कॉलम ए और बी में प्लेस कर दिया, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट द ट्रेडर हैज ट्रेडेड। हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा, ये डिटरमिन करने के लिए कि एक ट्रेडर ने उस साल में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में यू विल सी कि वी आर एट रो नंबर 366। तो जब हम 366 से लेके ऑल द वे टू B2 जाएंगे, वी विल सी दैट द काउंट इज 365। यानी कि इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ओनली इन द NSE FO सेगमेंट मैंने ऑलमोस्ट 350 पोजिशंस क्रिएट किए हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट में ऑलमोस्ट 200 डेज ट्रेड सेशन है, यानी कि औसतन दिन पर 2 दिनों में 3 पोजीशंस क्रिएट हो रहे हैं। अब जब टोटल ट्रेड्स 365 है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से विनिंग ट्रेड्स कितने हैं? जहाँ पे विनिंग ट्रेड का डेफिनेशन इज एनी ट्रेड इन विच द इनकम जनरेटेड इज मोर देन ₹0। एंड यहाँ पे अब आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, जहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूला को जब हम देखेंगे, यहाँ पे हमने एक कमांड यूज़ किया है काउंट इफ़, यानी कि काउंट कीजिए अगर कोई क्राइटेरिया मीट होता है। और वो क्राइटेरिया क्या है कि जिस कॉलम में हमने हमारा रियलाइज्ड पीएनएल मेंशन किया है, उस कॉलम का वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 0 से ऊपर का वैल्यू होना चाहिए। वंस अगेन, काउंट इफ द ट्रेड इज पॉजिटिव, यानी कि काउंट इफ द सिलेक्टेड सेल B2 to B366, इन माई केस इट कुड बी अ डिफरेंट नंबर इन योर केस, कॉमा इज ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन मीट होता है, देन इन दैट केस यू विल सी कि देयर आर 171 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 365। तो लॉजिकली जब हमें विनिंग ट्रेड्स पता लग गया और टोटल ट्रेड्स पता लग गए, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमिन द सिस्टम एक्यूरेसी। और आपको यहाँ पे एक सिस्टम का एक्यूरेसी दिख जाएगा 47%। यानी कि अगर मैं 2 ट्रेड्स लेता हूँ तो एक सर्टनली लूज करता हूँ। ये अब हम इसमें समझते हैं। इन अदर वर्ड्स, द मिथ कि you need to have 50%, 60%, 80%, 90% accuracy in order to be profitable seems to be untrue, क्योंकि I had just earned my career's greatest earning with less than 50% system accuracy. In other words, my trading approach and my trading behavior does not depend on being accurate in the market. In other words, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट को फोरकास्ट करना एक सिस्टम का एज हो ही नहीं सकता। मार्केट में अपना बिहेवियर प्लान करना और एक प्रिसिशन से ट्रेड करना इज द एज दैट अ ट्रेडर हैज़। इन अदर वर्ड्स, मैं ट्रेडिंग एज अ बिजनेस प्रोसेस को इक्वेट करूंगा वॉच मेकिंग एज अ प्रोसेस को। छोटे लेवल पे बारीक काम और बहुत डिटेल्ड काम इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एसेट विच लास्ट जनरेशंस। तो दोस्तों,
ऑब्वियसली विथ 50% से भी ज़्यादा अगर हमारे लूजिंग ट्रेड्स हो रहे हैं तो हम प्रॉफिट कमा कैसे रहे हैं? सो उसका क्वेश्चन अभी हम सिस्टम के स्ट्रेंथ से डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ वी वांट टू डिटरमिन आवर एवरेज गेन्स, यानी कि जब मैं पैसा कमाता हूँ तो मैं एवरेज औसतन कितना कमाता हूँ ऑन अ ट्रेड, ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू फोकस योर अटेंशन ऑन द बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस सेल पे फॉर्मूला यूज़ किया है, एवरेज इफ़, एवरेज करो अगर सिलेक्टेड रेंज B22 B366 जो कि मेरे इस केस में है इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ही वो प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा, और ये बता रहा है कि जब भी मैं प्रॉफिट में रहा हूँ तो औसतन मेरा प्रॉफिट रहा है 48,000 रुपीज़। ये प्रोसेस हम अभी लॉस के लिए भी रिपीट कर सकते हैं। एवरेज लॉस डिटरमिन करने के लिए वी विल यूज़ द सेम फॉर्मूला, एवरेज इफ़ द सिलेक्टेड सेल्स आर लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो क्यों? क्योंकि जब भी एक ट्रेड ब्रेक इवन होता है तो डेफिनेटली उस पे कुछ एक्सपेंस है, यानी कि वो एक लॉस मेकिंग ट्रेड ही है। तो ज़ीरो या उसके नीचे कोई भी वैल्यू होगा तो उसे हम एक लॉस ट्रेड मानेंगे, और यहाँ पे वी विल सी दैट द एवरेज लूज़र इज़ 22,000 रुपीज़। इन अदर वर्ड्स, जब हमें हमारा सिस्टम का एवरेज गेनर मिल गया और हमें हमारा सिस्टम का एवरेज लूज़र मिल गया, व्हाट वी विल गेट इज़ अ गेन टू लॉस रेशियो, which in my case is 2.18. यानी कि system accuracy is less than 50%, but the gain to loss ratio is 2.18, which is overall making the system and trading behavior profitable. एक 2:1 system accuracy लेना sounds very easy. बहुत जन इसको बहुत belittle करते हैं कि हमने 100 रुपये पे लिया 90 रुपीज़ के एसएल के साथ, 120 के टारगेट के साथ। बट वो जो 100 रुपये से लेके 120 का जर्नी है, एंड लाइकवाइज़ 100 रुपये से लेके 90 का जर्नी है, एंड कई बार 100 रुपये से लेके 91 तक, फिर वहाँ पे बहुत देर तक रुकने के बाद, फिर 110 तक जाने के बाद, फिर वहाँ से नीचे आने के बाद, ऑल ऑफ दीज़ प्लेसेस आर पॉइंट्स जहाँ पे एक अनप्रिपेयर्ड, अनप्लान्ड ट्रेडर गलती कर सकता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा ऑब्जेक्टिव यही होने वाला है कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक दोज मिस्टेक्स। सो दोस्तों, the gain to loss ratio of 2.18 on the surface looks like very normal, but I can assure you it requires you to have a lot of patience and to be very compliant with your winners, कि आपको अपने winners को रन करने देना है। More on that in future videos. अभी हमने एवरेज ढूंढ लिया, अब बिगेस्ट गेनर की बात करते हैं। उस पूरे साल में मेरा एफएनओ सेगमेंट में सबसे बड़ा ट्रेड था 4,58,000 का, एंड सिमिलरली जैसा मैंने दिखाया उस पूरे साल में एफएनओ सेगमेंट में मेरा सबसे बड़ा लूजर ऑलमोस्ट 2 लाख का था, 1,98,000 का। यानी कि मेरे बिगेस्ट गेनर में और मेरे बिगेस्ट लूज़र में एक 2 से लेके ढाई, एक 2:1 का ऑलमोस्ट रेशियो बन रहा है। मोर स्पेसिफिकली 2.31 जैसा हम वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं। इस वैल्यू को हम प्रॉफिट फैक्टर बोलते हैं। प्रॉफिट फैक्टर का मतलब है द एबिलिटी ऑफ अ ट्रेडर टू आउट परफॉर्म हिज और हर बिगेस्ट लूजर। एक ट्रेडर जिसका प्रॉफिट फैक्टर 1 से बेहतर है इज डेफिनेटली अ ट्रेडर हु इज केपेबल ऑफ आउट परफॉर्मिंग द लूजर्स। इन अदर वर्ड्स, ऐसे ट्रेडर को या आपको, अगर आपका प्रॉफिट फैक्टर 1 से ज़्यादा आ रहा है और करंटली आप मार्केट में किसी भी कारण से लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आप बने रहिए। मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू रिकवर एवरीथिंग बैक द मोमेंट द मार्केट स्टार्ट्स ट्रेंडिंग। अभी तक हमने सिस्टम के बारे में फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग डिटरमिन कोशिश की, विच इज़ बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स, बाय प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एंड सिस्टम एक्यूरेसी। उसके बाद ऑन एन एवरेज हम कितना कमा रहे हैं, कितना गवा रहे हैं, एक जनरल गेन टू लॉस या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसको मार्केट में हम कई बार बोलते हैं, हमने वो डिटरमिन कोशिश की। उसके बाद हमने हमारे सिस्टम के एक्सट्रीम पॉइंट्स डिटरमिन करने की कोशिश की कि हमारे सिस्टम का बाउंड्री कंडीशन क्या है, मैक्सिमम अर्नर और मैक्सिमम लूजर्स, क्योंकि हमारे सारे ट्रेड्स इनके बीच में ही आने वाले हैं। तो हमने हमारे सिस्टम का रेंज डिटरमिन करने की कोशिश किया। उसके बाद वी आर नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मीन। मीन का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब एक ट्रेडर औसतन मार्केट में क्या कर रहा है, यानी कि गेन और लॉस असाइड, विन और लॉस ऑन अ ट्रेड बेसिस असाइड, चाहे आपने 4 लाख कमाए, 2 लाख गवाए या 3 लाख कमाए, 1.5 लाख गवाए, इट डजंट मैटर। औसतन एवरी टाइम आई टेक अप अ पोजीशन इन द मार्केट ऑन दैट ईयर आई वाज अर्निंग 10,848 रुपीज। द फैक्ट दैट कि आई एम अर्निंग समथिंग मीन्स दैट द माई ओन डेटा सेइंग यू शुड टेक मोर पोजीशंस इन द मार्केट। हर बार बटन दबाने पर अगर आपको 10,500 रुपये मिल रहे हैं तो लॉजिकली आप यही ट्राई करेंगे कि मैं और बार बटन दबाऊं। बट ये फील कैसा हो रहा है? ऑफ कोर्स आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, वो इस डेटा से भी दिख रहा है, बट मुझे उस दौरान फील कैसा हो रहा है, दैट इज कैप्चर्ड बाय द मीडियन। मीडियन इज सेइंग कि औसतन ट्रेड का क्या रिजल्ट आ रहा है। इन अदर वर्ड्स, एवरेज तो हमें एक्चुअल ट्रेड का रिजल्ट बता रहा है, बट मीडियन इज सेइंग कि व्हाट इज द एक्सपीरियंस फॉर द यूजर लाइक। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा -2,050 रुपये। यानी कि आप साल के दौरान मेरे से कभी भी पूछते कि भाई ट्रेडिंग कैसे चल रहा है, मैं बोलता डिफिकल्ट चल रहा है, मैं बोलता इट इज़ वेरी टफ, बिकॉज मेरा जनरल परसेप्शन है कि आई एम लूजिंग, बट टाइम टू टाइम
एक बिग विनर के कारण आई एम सर्वाइविंग। फिर ऑब्वियसली हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन चेक करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन में चेक्स द वॉलेटिलिटी ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम, बट इसके बारे में हम थोड़ी देर में और बात करेंगे। एंड फाइनली वी विल वर्क ऑन स्क्यूनेस। यू विल सी इट इज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ये इसका फॉर्मूला है। इसे यूज कर कैसे करते हैं ये आपको नीचे के सेगमेंट में दिख जाएगा। और इसका फायदा क्या है दोस्तों? स्क्यूनेस मेजर्स कि जब एक आउटलायर इवेंट आता है मार्केट में, जिसको हम एक ब्लैक स्वॉन इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2016 में इट कुड हैव बीन डीमोनेटाइजेशन। फॉर एग्जांपल 2020 में इट कुड हैव बीन कोविड। 2018-19 में इट कुड हैव बीन अटैक ऑन सऊदी ऑयल फील्ड्स। ईच ईयर या एवरी फ्यू ईयर्स वी सी सम ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। वो ब्लैक स्वॉन इवेंट जब एक्चुअली अकर होगा, क्या आपके वो हित में होगा या आपके अगेंस्ट होगा, इसे स्क्यूनेस मेजर करता है। अगर आपके सिस्टम का स्क्यूनेस पॉजिटिव नंबर है, इट मीन्स दैट आप ट्रेडिंग, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, इट इज डिजाइन टू बी प्रॉफिटेबल इन द इवेंट ऑफ अ ब्लैक स्वॉन इवेंट। इट डजंट मीन दैट यू विल नेवर बुक अ लॉस इन द इवेंट ऑफ अ ब्लैक स्वॉन इवेंट। फॉर एग्जांपल 2016 की अगर बात करें, जो कि इस डेटा में कैप्चर नहीं है, 2016 में इन द मिड पॉइंट ऑफ 2016 देयर वाज ब्रेक्जिट एंड मुझे उस समय लॉस हुआ था। एंड ड्यूरिंग नवंबर 2016 देयर वाज यूएस इलेक्शंस एंड देयर वाज डीमोनेटाइजेशन और मुझे वहां पे प्रॉफिट हुआ था। सवाल ये आता है कि क्या ज़्यादा मैग्नीट्यूड में ज़्यादा बड़ा क्या था, 2016 के ब्रेक्जिट का लॉस या डीमोनेटाइजेशन का गेन? एंड ऑब्वियसली अगर आपका स्क्यूनेस का वैल्यू पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इट इज इंडिकेटिव कि इन द इवेंट ऑफ आउटलायर इवेंट्स यू विल जनरली बी प्रॉफिटेबल। स्क्यूनेस का वैल्यू अगर 0.0 से लेके 0.5 का है, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग राइट, बट इट इज़ नॉट रिलायबल इनफ। बट यही वैल्यू एक बार 0.5 को क्रॉस करने लगता है, तो दैट बेसिकली मीन्स दैट यू आर नाउ बॉर्डरिंग टुवर्ड्स रिलायबिलिटी। एंड अगर इसका वैल्यू 1 या उसके ऊपर होने लग जाए, आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग, यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट ट्रेडर्स इन द कंट्री। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे ट्रेडिंग सिस्टम का एक्यूरेसी 80% है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे सिस्टम का एक्यूरेसी लेस देन 50% है, बट 80% एक्यूरेसी मैं भी ला सकता हूँ। जल्दी से प्रॉफिट्स टेक कर लो और लूजर्स को छोड़ दो, कोई ना कोई लूजर इवेंचुअली प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो इसलिए सिस्टम में एक्यूरेसी तो कम आ जाएगा। बट टू बी एबल टू गेट अ 70 या 80% एक्यूरेसी with a 0.8 या 1 skewness, now that is when we are looking at a truly dominant trader। यानी कि मेरा भी ऑब्जेक्टिव यही है कि I should one day reach maybe 80% accuracy, I should have more than one skewness, but I can assure you, losing more than 50% of your trades, if your skewness is above 0.5, you are almost ready now to quit your job and actually become a full-time trader। दोस्तों इन पैरामीटर से हमें सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द जनरल सेटअप, आर वी सेट अप फॉर सक्सेस और फेलियर, हमें इनका पता लगना स्टार्ट होता है। फाइनली वी लुक एट वेरिएशन कोएफिशिएंट। वेरिएशन कोएफिशिएंट हमें ये बताता है कि एक सिस्टम को ट्रेड करना कितना डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला देखेंगे हम, आप यहाँ पे देखेंगे वेरिएशन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन टू मीन। कंसीडर कीजिए दो केसेस, एक दोनों ट्रेडर्स ने 100 रुपये कमाया, बट एक ट्रेडर जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड में 150 या 200 कमा रहा है, जब लूज कर रहा है वो 50, 100, 150 रुपये दे रहा है, और उसके एक्सट्रीम प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सट्रीम लॉस के बीच में यही अंतर है, प्लस माइनस 200 रुपीज़ एंड द नेट अर्निंग इज 100 रुपीज़। ये एक किस्म का ट्रेडर है। और दूसरा ट्रेडर ये है जिसने एंड में 100 रुपये ही कमाए, बट उसके बिगेस्ट अर्नर ने 5 लाख रुपए कमाए और बिगेस्ट लूजर ने 6 लाख रुपए गंवाए, और ये प्रोसेस चलता रहा सच दैट साल के एंड में उसे भी 100 रुपये मिले। अब दोनों ट्रेडर्स में और इनकम तो 100 रुपये ही है, बट दोनों ट्रेडर्स में से ज़्यादा आसान ट्रेडिंग सिस्टम किसका होगा ट्रेड करने के लिए? एंड द आंसर इज द फर्स्ट ट्रेडर, बिकॉज द ट्रेडर हैज़ व्हाट इज नोन एज अ ओमेगा या ड्रॉ डाउन पे लिमिट लगा रखा है उसने, विच इज मेकिंग द ट्रेडिंग सिस्टम मोर easy to trade. And the other trader is also profitable in this case, but because there is no limit on how much he is moving on the downside or she is moving on the downside, this trading system is very difficult to trade. So अगर आपके सिस्टम का variation coefficient 10 या उसके नीचे आ रहा है, it means that your trading system is easy enough to trade and easy enough to scale। आप उसे सिर्फ निफ्टी पे नहीं बट 100 और पोजिशंस में डिप्लॉय कर सकते हैं। बट यहीं पे अगर आपका सिस्टम का वेरिएशन कोएफिशिएंट 10 या उसके ऊपर आना स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स दैट योर सिस्टम इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू स्केल। एंड अगर आप उसे स्केल करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, बट आपका नर्वस हेल्थ या नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्केल अ ट्रेडिंग सिस्टम विद वेरिएशन कोएफिशिएंट 10, 50, 100, ये बहुत डिफिकल्ट है। एंड ऑफकोर्स अगर आपका वेरिएशन कोएफिशिएंट ही नेगेटिव है, इट मीन्स यू आर नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। फाइनली वी विल लुक एट द एक्सपेंस रेशियो। हियर वी विल सी कि हमने एक्सपेंस रेशियो के लिए रेशियो लिया है टोटल खर्चे का, विच इज़ ऑन हियर 97,555, एंड दैट इज़ एफ एन ओ टेबल 1 से एक सेल सेलेक्ट करके हमने टोटल खर्चा डिटरमिन किया है,
और उसको डिवाइड कर दिया हमारे टोटल इनकम से, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि हमारा उस साल का एक्सपेंस रेशियो वाज 2.5%, व्हिच इज़ टिपिकली व्हाट ब्रोकरेज वी गिव। अगर आप एक प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं तो आप 2.5% तक का देते हैं। आप अक्सर सेबी के वेबसाइट पे जाएँगे और सेबी के वेबसाइट पे लिखा होगा कि ट्रेडर्स जो हैं वो 15 से लेके 50% तक अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट्स का खर्चे में दे देते हैं। सेबी ऐसा बोलता है। बट आई कैन बेट दैट प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं वो अपने प्रॉफिट का 10% से ज़्यादा बहुत ही रेयरली आगे देते हैं। इनफैक्ट उनके सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स ही ऐसे डिज़ाइन्ड हैं कि वी वांट टू मिनिमाइज़ एक्सपेंस रेशियो। ऑफ कोर्स अगर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, तो मैं जितना ट्रेड करूँगा उतना बेहतर है। बट उतना ही ज़्यादा मेरे सिस्टम का स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, उतना ही ज़्यादा वेरिएशन कोएफ़िशिएंट होगा, उतना ही ज़्यादा खर्चे का रेशियो होगा। इन अदर वर्ड्स, कमाने के चक्कर में आई हैव टू कीप एन आई आउट ऑन हाउ मच वॉलेटिलिटी एंड हाउ मच सिस्टम एक्सपेंस एम आई क्रिएटिंग, और इसके बैलेंस को ही ट्रेडिंग बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, एक ट्रेडर ये बैठ के प्रिडिक्ट नहीं कर रहा कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक ट्रेडर सिर्फ ये देख रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, ये परफॉर्मेंस स्केलेबल है या नहीं, इसे स्केलेबल करने के लिए मुझे कौन से पैरामीटर्स पे काम करना है, एंड वो वन बाय वन उन पैरामीटर्स को चूज़ करके उन पैरामीटर्स पे वर्क करना स्टार्ट करता है। दोस्तों, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बट एक चीज़ ज़रूर सीखा। देयर इज़ अ सेइंग, यू कैन नॉट इम्प्रूव इफ़ यू कैन नॉट मेजर। अगर आप मेजर नहीं कर सकते तो आप इम्प्रूव ही नहीं कर सकते। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं एक बेहतर ट्रेडर बनना चाहता हूँ, तो हमें ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं। आप एक बेहतर ट्रेडर बनना चाहते हैं, बट आपका प्रॉब्लम पॉइंट है क्या? क्या आपके सिस्टम का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है? क्या आप 50% का अपना नेट इनकम मार्केट को सिर्फ एसटीटी और ब्रोकरेज में दे रहे हैं? इन दैट केस आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग कम करना पड़ेगा। क्या आपके सिस्टम का वेरिएशन कोएफिशिएंट बहुत ज़्यादा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन का रेशियो इतना बड़ा है कि आप कंटिन्यूअसली नर्वस एंड ऑन द एज रह रहे हैं? इन दैट केस आपको पोजीशन साइजिंग कम करना पड़ेगा। क्या आपके सिस्टम का स्क्यूनेस कम है? इन दैट केस यू हैव टू लर्न हाउ टू होल्ड ऑन टू योर विनर्स। आपका कौन-सा पैरामीटर अच्छा आ रहा है और कौन-सा पैरामीटर नेगेटिव आ रहा है, दिस बिकम्स द फीडबैक फॉर द नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट क्वार्टर। क्योंकि मुझे अब ऑलमोस्ट 10 साल उसके ऊपर हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए, तो मैं ये साल में एक बार करता हूँ, एंड दिस बिकम्स द प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्योंकि आपको शायद 1 या 2 साल ही हो रहे हैं, आई वुड सजेस्ट आपको ये हर महीने या हर 3 महीने में करना चाहिए, टू मेक अ प्लान फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी या द नेक्स्ट क्वार्टर। बट अपनी आँखें बंद करके सीधा जस्ट मार्केट में चले जाना और बाय एंड सेल करने का प्रोसेस स्टार्ट करना, आई थिंक दैट इज़ यू विल मे बी अर्न और मे बी यू विल नॉट अर्न, बट यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। इन अदर वर्ड्स, हम इस वीडियो के पॉइंट जो शुरू में बोला था, कई बार ये सवाल पूछा गया है कि मुझे मार्केट से कितना अर्न करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम हमारे इस एक्सेल शीट को देखेंगे, तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि मेरा टोटल अर्निंग्स ऑलरेडी मार्केट से नियरली 80 लाख रुपीज़ उन 4 सालों में हो चुका था। बट व्हाट वर माय टोटल लर्निंग्स, उसका क्या वैल्यू था? दोस्तों, the objective of these video series is to share what I have learned in the process. The reason for sharing the P&L from a year when I was actively employed is to tell you that हालांकि ट्रेडर्स को आज की डेट में गैम्बलर्स, पंटर्स, लूजर्स बोला जा रहा है, I can assure you, through leverage trading, there are traders in this country who are consistently profitable, not just once, not just for a quarter, but for year and year and year. And such traders also experience gains and losses, emotions, just the way you and I do. The objective is to share these experiences, learn from these experiences, and I encourage you to follow the steps that I've outlined here. कई बार लोग एक ट्रेडिंग डायरी को एक जर्नल की तरह मानते हैं, वहाँ पे वो अपने फीलिंग्स और इमोशंस कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक ट्रेडर या उसके ट्रेडिंग सिस्टम का वेरिएशन कोएफिशिएंट 10 के ऊपर आना है, तो आपको अपने फीलिंग्स के बारे में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यू वर डेफिनेटली स्कैर्ड during that market. So दोस्तों, I hope that at the end of this video, we have learned that it is possible to be consistent, that it is important to be consistent before we quit our jobs. It is important to understand कि एक जॉब जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग जो है वो एक स्पेक्यूलेटिव इनकम प्रोवाइड करता है। आप स्पेक्यूलेटिव इनकम को परस्यू तो कर रहे हैं, बट स्टेबिलिटी ऑफ इनकम को भी माइंड पे रखना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाई यू विल नोट दैट मेरे कई पॉडकास्ट में आई हैव मेंशन्ड दैट हाउ आई हैव यूज्ड माय करियर अर्निंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट रियल एस्टेट, in order to provide that stability which all of us need. So the only thing that I have tried to do with my trading career is to use my earnings to provide the same stable income that I was getting from my job, and to leave positions open in the market with positive skewness, so that hopefully when things align, I might make exceptional amount of money. With that in mind, I wish you all the best for this video, and I would encourage you to follow the steps. और आपके जो भी फीडबैक्स, जो भी डेटा आप अपने खुद के ट्रेडिंग में इवेल्युएट करते हैं, आपका स्क्यूनेस, आपका एक्सपेंस रेशियो, आपका वेरिएशन कोएफिशिएंट, आपके एवरेज गेनर्स, एवरेज लूजर्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उसे कमेंट सेक्शन में डालिए,
एंड दूसरे ट्रेडर्स के प्रोसेस से भी सीखने की कोशिश करिए। विद दैट, थैंक यू फॉर योर टाइम। विल सी यू सून।